नमस्कार मित्रों, वेरीफाइड मार्केट वेव्स यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि एक ट्रेड क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, स्टॉप लॉस क्या होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाए। तो पहले तो देख लेते हैं कि ये ट्रेड क्या होता है। देखो, किसी चीज को अगर स्टॉक मार्केट में आप बाय कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी भी चीज को बाय कर रहे हो तो उसको जब तक आप सेल नहीं कर दोगे ना, तब तक आपका ट्रेड जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। जब आप बाय और सेल दोनों कर दोगे तब जाके आपका ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यानी कि बाय और सेल दोनों के योग से ना एक कंप्लीट ट्रेड बनता है। जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो सारी चीजें एक ट्रेड कंप्लीट होने के बाद ही पता चलता है। ओके, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड के दो प्रकार है। यहां पे ट्रेड करने के दो प्रकार है। एक होता है लॉन्ग पोजीशन, एक होता है शॉर्ट पोजीशन। अब लॉन्ग पोजीशन क्या होता है और शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में ना दो तरीके से आप काम कर सकते हो, एक लॉन्ग पोजीशन लेके, एक शॉर्ट पोजीशन लेके। अब लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है? लॉन्ग पोजीशन में ना पहले आपको बाय करना होता है। लॉन्ग पोजीशन के अंदर पहला स्टेप आपका होता है बाय करना है आपको। ओके, और दूसरा स्टेप होता है सेल करना है। नॉर्मल सी चीज है, पहले आपको बाय करना है, जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको उसे सेल कर देना है, तो आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। तो इसे बोला जाता है लॉन्ग पोजीशन, जिसके अंदर आपकी धारणा यह है कि आप मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। अब देख लेते हैं शॉर्ट पोजीशन क्या होती। तो शॉर्ट पोजीशन में इससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। शॉर्ट पोजीशन में आपको क्या करना होता है कि पहले सेल करना है। आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको उसे सेल करना है, और उसके बाद जब ये मार्केट नीचे गिरेगा और उसका प्राइस नीचे आ जाएगा तो आपको उसे कर लेना है बाय। इसे बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। यानी कि यहां पे आपका प्रेडिक्शन जो है वो ये निकल के आ रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा। लॉन्ग पोजीशन में आप ये मान के चल रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, शॉर्ट पोजीशन में आप ये मान के चल रहे हो कि आपका मार्केट नीचे जाएगा। ओके, तो इस तरीके से दो प्रकार से आप मार्केट के अंदर ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट कैसे होता है। देखो, नॉर्मल सा यहां पे एक सम है, आप सभी लोगों को पता है, बहुत पढ़ा है आप लोगों ने। ओके, सेलिंग प्राइस अगर आपका बड़ा है और बाइंग प्राइस अगर आपका छोटा है, तो 100 में से अगर 80 आप बाद कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका बचेगा 20 रुपए, जिसको बोला जाता है प्रॉफिट। यानी कि आपका बाइंग प्राइस 80 रुपए है और आपका सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, तो आपको 20 रुपए का मुनाफा होगा। बिल्कुल इससे उल्टा, अगर मान लो कि आपका सेलिंग प्राइस 80 रुपए है और आपका बाइंग प्राइस 100 रुपए है, तो आपको 20 रुपए का जो है वो नुकसान हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हम लॉस। ओके, स्टॉक मार्केट के अंदर दोनों चीजें जो है वो आपको सीखनी जरूरी है, प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि पूरा गेम ही प्रॉफिट और लॉस पे चलता है। अगर आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है तो आपको जो है वो प्रॉफिट होगा, अगर आपका सेलिंग प्राइस छोटा है बाइंग प्राइस से तो आपको लॉस होगा। समझ में आ चुका होगा। आगे ओके, तो पीछे हमने देखा कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। तो यहां पे ना डायनेमिक तरीके से जान लेते हैं कि लॉन्ग पोजीशन में पैसा कैसे बनता है। देखो, लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है कि कोई एक स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा है 200 रुपए, और आप ये मान के चल रहे हो कि ये प्राइस ना बढ़ेगा, ये प्राइस जो है वो बढ़ेगा, मतलब ऊपर चढ़ेगा। अगर ऊपर चढ़ेगा
ओके, तो आपको पोजीशन बनानी होती है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन माने पहले आपको करना है उसे बाय। ओके, तो आप 200 रुपए में अगर इसको बाय करते हो और उसके बाद ये चार्ट, ये प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, तो आपको जो है वो ऊपर उसको सेल करना है। 500 रुपए में अगर आप इसको सेल करते हो तो 500 में से 200 अगर माइनस कर दोगे तो आपका बनेगा 300 रुपए का मुनाफा, यानी कि आपको 300 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, तो लॉन्ग पोजीशन में कुछ इस प्रकार से कि आपका मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा। ओके, और शॉर्ट पोजीशन में आपको बिल्कुल इससे उल्टा मानना है। चलिए जान लेते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन के अंदर क्या होता है कि आपको ना किसी स्टॉक को, शॉर्ट पोजीशन है यानी कि आपको पहले तो सेल करना है। ओके, अब सेल करने के लिए आपका स्टॉक का प्राइस चल रहा है 500 रुपए, और 500 रुपए में अगर आप इसको सेल कर रहे हो, इसका मतलब यह हुआ कि आप ये मान के चल रहे हो कि मार्केट नीचे गिरेगा। अब मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको होगा प्रॉफिट। ओके, यहां पे अगर ये मार्केट नीचे गिरता हुआ 200 रुपए आ जाता है और 200 रुपए पे अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मल सी चीज है। ये शॉर्ट सेल के अंदर आपकी प्रेडिक्शन जो है वो नीचे की साइड की है, और लॉन्ग पोजीशन के अंदर आपकी प्रेडिक्शन ऊपर चढ़ने की है। ओके, तो अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप लॉन्ग पोजीशन लोगे, अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है तो आप उसके अंदर शॉर्ट पोजीशन लोगे। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर हम स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं कि ये स्टॉप लॉस क्या होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस ना बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर। प्रॉफिट तो चाहे चलो हम कितना भी ले ले, मतलब 200 रुपए में हमने बाय किया, अब उसको हम 1000 रुपए में सेल करेंगे तो भी प्रॉफिट है, 300 रुपए में सेल करेंगे तब भी प्रॉफिट है, चाहे थोड़ा हो ज्यादा हो। लेकिन मार्केट के अंदर ना लॉस जो होता है वो छोटा रखना जरूरी होता है। तो ये छोटे लॉस के लिए ना हम लगाते हैं स्टॉप लॉस। अब ये स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, तो देखो आपने किसी स्टॉक को 200 रुपए में अगर बाय किया, किसी स्टॉक को 200 रुपए में बाय किया है, हालांकि इसका टारगेट आपने 500 रुपए लगाया है कि मैं इसको 500 रुपए में बेचूंगा, लेकिन जब तक आप 500 रुपए आओ उससे पहले अगर ये स्टॉक नीचे चला गया तो यहां पे आपको एक लॉस, एक रिस्क जो है वो बांध के रखना है कि भाई मैं ना इस स्टॉक के अंदर 50 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं लेना चाहता। ओके, चाहे मैं प्रॉफिट भले ही 300 रुपए कमा रहा हूं, लेकिन मुझे लॉस सिर्फ 50 रुपए का लेना है। तो 50 रुपए का जो लॉस है वो 200 में से 50 अगर आप बाद कर दोगे तो आएगा 150 रुपए। ओके, तो आप अपना स्टॉप लॉस 150 रुपए पे लगा के रखेंगे, यानी कि अगर मान लो कि कल को मार्केट नीचे चला गया तो आपका लॉस जो है वो लिमिटेड रहेगा, 50 रुपए से ज्यादा का आपको लॉस नहीं होगा। ओके, तो लॉन्ग पोजीशन के अंदर आपका स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा आपके बाइंग प्राइस के नीचे रहेगा, जहां पे आप बाय कर रहे हो उससे नीचे लगेगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि शॉर्ट पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। तो यहां पे हम जान लेते हैं कि शॉर्ट पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। देखो, शॉर्ट पोजीशन के अंदर ना आपका जो सेलिंग पॉइंट होगा, यानी कि आपका जो एंट्री पॉइंट होगा पहला, ओके, वो रहेगा ऊपर। आपका प्राइस जो है वो कहीं ऊपर होगा, वहां पे आप सेल करोगे। तो जब भी आप इसको सेल करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो लगेगा आपके एंट्री प्राइस से ऊपर की साइड। इसके अंदर भी आपको लॉस जो है वो एक लिमिटेड रखना है।
यानी कि आपका लॉस 10 रुपए भी हो सकता है, 20 रुपए भी रख सकते हो। ओके, वो क्या रख रहे हो वो मैटर नहीं है, लेकिन आपको रखना होता है। चाहे आप प्रॉफिट कितना भी कमाओ, लेकिन लॉस का दायरा हमेशा छोटा रखो। ओके, तो यहां पे अगर मैं 50 रुपए का रिस्क लेना चाहता हूं कि भाई देखो मैं ना 500 रुपए में इसको सेल तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 50 रुपए का ही चाहिए मेरे को, तो स्टॉप लॉस आप लगाओगे 550 रुपए पे। और जब ये मार्केट गिरेगा तो आप प्रॉफिट में आओगे। और अगर मान लो कि ये बेचने के बाद अगर ऊपर चला जाता है तो आपका लॉस जो है ना वो लिमिटेड रहेगा 50 रुपए का, उससे ज्यादा का आपको लॉस नहीं आएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो कोई कैमियो रोल नहीं है कि ये एक आइटम सॉन्ग किया और निकल गया, फिल्मों की तरह नहीं है यहाँ पे। ओके, स्टॉप लॉस हमेशा आपको एक दायरे में रखता है कि आपको इससे ज्यादा लॉस नहीं करना है। ओके, यहां पे शॉर्ट पोजीशन के अंदर हमेशा आपका स्टॉप लॉस जो है वो जहां पे आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर लगेगा। लॉन्ग पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस नीचे लगता है बाइंग प्राइस से, और शॉर्ट पोजीशन के अंदर आपका स्टॉप लॉस ऊपर लगता है सेलिंग प्राइस से। ओके, तो आज जो मैंने यहां पे सिखाया है वो पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक दो बार और देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये स्टॉप लॉस क्या होता है, एंट्री प्राइस क्या होती है, लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है। हालांकि ये एक बेसिक एनालिसिस का प्रोग्राम है, तो मैं आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो के अंदर पूरी चीजें जो है, पूरी जानकारी जो है वो देता रहूंगा, और इसी प्रकार से रोज आपको एक एक वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे, ताकि जो भी दोस्त नए स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं उनकी समझ में आ जाए कि ये दरअसल मार्केट जो है वो क्या है और किस प्रकार से काम करती है, और हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। वो सारी चीजों की चर्चा हम इसी तरीके से एक एक वीडियो के अंदर रोज करते रहेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। आशा करता हूं आज सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।